मैं अभी टोरंटो में खड़ा हूँ और ये सितंबर 2025 का स्टार्ट है, फर्स्ट वीक है। और यहाँ पे हमें पता है टोरंटो के अंदर जो सितंबर फिर अक्टूबर में काफ़ी सर्दी हो जाती है, नवंबर में स्नो पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे जिस तरह फोर्ट मैकमरी है, यूकॉन टेरिटरी है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे अभी ही काफ़ी सर्दी हो चुकी है और टेम्परेचर माइनस तक जा चुका है। लेकिन यहाँ पे टोरंटो के अंदर अभी उस तरह की सर्दी नहीं हुई। लेकिन जब मुझे मॉर्निंग वॉक करते हुए इन खूबसूरत फूलों को देखा, अभी ये क्योंकि जोबन पे हैं, अगर चाह जो पीक सीज़न इनका वो गुज़र गया है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे जो सिटी गवर्नमेंट है, से कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कहते हैं या म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, वो भी ये चौराहों को, इनको रोड्स को वहाँ पे ये खूबसूरत फूल लगा देते हैं। लेकिन ये खूबसूरत फूल सिर्फ और ही चंद वीक्स तक रहेंगे, उसके बाद ये कमला जाएंगे। कमला के बाद ये मुरझा जाएंगे और मुरझाने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होने का मतलब ये है कि जब स्नो पड़ती है ये हर चीज़ वाइट हो जाती है। वाइट होने के बाद ये चीज़ें सारी डिसअपीयर हो जाती हैं। जितने भी एडवांस कंट्री हैं उनकी ये खूबसूरती है कि वो जो उनकी एरियाज़ हैं, एरियाज़ में चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो, चाहे कमर्शियल एरिया हो, बिज़नेस पॉइंट्स हों, लीयर और प्लेयर पॉइंट्स हों, मीन जो पार्क हों, रिक्रिएशन सेंटर्स हों, उनको बड़ी खूबसूरती से ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं ये आम सी अमूमी सी एक रोड है, रेजिडेंशियल एरिया है। ये आपको हाई राइज बिल्डिंग भी नज़र आ रही हैं, लेकिन इस एरिया को भी इतनी खूबसूरती के साथ जो सिटी गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये ऑटोमेटिकली वाटर स्प्रिंकल का सिस्टम यहाँ पे मौजूद होता है। जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर लेवल कम होता है तो जो फाउंटेन है या स्प्रिंकल सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है और वो खुद ब खुद ही वाटर को स्प्रे करता है और पौधों को पानी देता है। तो ये सारा आप यहाँ का जो सिस्टम देख सकते हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग है। इसके साथ ये भी एक ऐसा जो रोड के दरमियान में फूलों के बड़े बड़े गमले इन्होंने सजाए हैं। जो बड़ी गाड़ी आती है वाटर टैंक, वो इनको स्प्रे करती है। अगर यहाँ पे बारिशें काफ़ी होती हैं, उन बारिशों की वजह से भी जो सिटी की गवर्नमेंट है उन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से भी इन्हें पानी मिल जाता है। अभी क्योंकि मेरा जो इस रोड को क्रॉस करने का सिग्नल था वो ऑफ हो रहा है, तो इसलिए मैं रोड को क्रॉस करना चाहूँगा। कुछ अरसा से मीन कुछ 40-50 साल से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक नए अंदाज़ में इमर्ज हुई है। नया अंदाज़ इसलिए कि जो फ्रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग से या बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसी स्ट्रेन डिस्कवर कर ली हैं साइंटिस्ट ने कि जिससे इनके अंदर हम ना सिर्फ जो इंसेक्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो इनको डैमेज नहीं कर सकते, बल्कि जो डिफरेंट मौसम हैं उन मौसम में इन प्लांट्स में सरवाइव करने की कॉम्पिटेंसी भी इंड्यूस कर लेते हैं। तो ये क्योंकि जीन्स जो होते हैं, कोडान हैं, वो जो डिफरेंट जो बायोमेडिकल केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका क्योंकि अपना एक रोल है, चाहे एंजाइम हो, प्रो एंजाइम हो, मीडिएटर्स हो, मॉड्यूलेटर हो, तो वो केमिकल जो हैं इन फूलों में ऐसे फीचर्स इंड्यूस कर देते हैं कि जो इन्वायरमेंट के साथ या जो इंसेक्ट हैं ये समटाइम इन्हें मखसूस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो उसके वाले से भी हम इन्हें सेल्फ सफिशिएंट कर देते हैं। तो गोया ये जो स्टेन्स हैं वो चाहे पौधे हों, फ्लावर्स हों, फ्रूट्स हों, उनकी डिफरेंट स्टेन्स हम जनरेट करके तो मौसम के मुताबिक ज़रूरत के मुताबिक
हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई ग्रास नहीं आई कि जिसको स्नो के अंदर माइनस टेम्परेचर के अंदर हम सरवाइव वो कर सके। सरवाइव करने का मतलब जब स्नो ख़त्म होती है तो ये जो ग्रास है ऑटोमेटिकली फिर दोबारा तो ग्रो हो जाती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो ग्रास है कि ये ख़त्म ही ना हो, इनकी ग्रीनरी वो ना ख़त्म हो, वो स्नो माइनस टेम्परेचर में भी ये सरवाइव कर सके। अगर ऐसी अभी टेक्निक नहीं आई, ये तो हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इस ग्रास को जब स्नो ख़त्म हो, जब इनको सूरज की रोशनी मिले, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिले, तो ये ऑटोमेटिकली फिर दोबारा ग्रो कर जाती है, दोबारा नहीं लगानी पड़ती। लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये ग्रास जो है ये ग्रीन ही रहे, ये ख़त्म ही ना हो, इनकी ग्रीनरी लश ग्रीन जो फीचर है वो इनका ख़त्म हो, ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन मुस्तक़बिल में ज़रूर ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि जो इन्वायरमेंट के साथ, मौसम के साथ वो रेजिस्टेंस ना सिर्फ प्रोड्यूस करेंगी बल्कि और भी कई सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं उनके लिए भी, उनको भी फुलफ़िल करेंगी और उनके साथ भी ये कंप्लाइंस करेंगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।